खोल दिए, पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति संभव है। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप है। दरअसल आपको यह समझना होगा कि ऐसा क्यों है, आपको बताते हैं। फिलहाल आप ये जानकारी ले लें कि पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक, क्यों इसे वाटर स्ट्राइक कहा जा रहा है, अभी आपको बताएंगे। भारत ने बगलिहार डैम के 2 गेट खोले, पाकिस्तान को बिना बताए भारत ने खोले डैम। पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति संभव, पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति संभव। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये जो बगलिहार डैम है या जो भी नदियां हैं जो भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, तो इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत ये प्रावधान है कि जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होगा वो समय समय पर भारत पाकिस्तान से शेयर करता रहेगा। और अगर कोई यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अगर कोई यहाँ डेवलपमेंट होती है, अगर कोई यहाँ पर कोई निर्माण होता है, अगर पानी छोड़ा जा रहा है तो उसकी भी जानकारी, पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, गेट बंद किया तो उसकी भी जानकारी, ताकि उस डेटा के हिसाब से पाकिस्तान अपने यहाँ तैयारी कर सके। वो उसे पता हो कि कितना पानी आ रहा है, कितना पानी हमें स्टोर करना है, कितना पानी को फिर आगे बढ़ने दिया जाना है। लेकिन चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी अबयान्स पे रखने जाने का फैसला कर लिया था भारत ने, और इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि अभी निलंबित है, सस्पेंडेड है, अबयान्स पर रखी गई है, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी डेटा शेयरिंग थी वो भारत पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा है। चूंकि अब भारत बाध नहीं है, भारत ने अनाउंस कर दिया कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबयान्स पर रख दिया। तो इससे नुकसान पाकिस्तान को यह है कि भारत कब पानी रोक देगा, भारत कब गेट खोल देगा, इसका पाकिस्तान को समय रहते अंदाजा नहीं हो पाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि जब पानी की धार अचानक कभी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर स्थितियां बिगड़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान उसको लेकर के तैयार नहीं होगा कि उसको कितना पानी आने वाला है, कितना पानी उसको स्टोर करना है, कितना पानी छोड़ देना है, आगे बहने देना है। तो ये जो शुरुआती नुकसान है वो ये है, और वो नुकसान झेलने के लिए पाकिस्तान जो है वो मजबूर है, पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। तो ये इस वक्त आपको बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक है। भारत की तरफ से ये वाटर स्ट्राइक है वो कैसे, भारत ने बगलिहार डैम के 2 गेट खोले। इससे पहले आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि भारत ने बगलिहार डैम को बंद कर दिया है, लेकिन अब हम आपको यह खबर दे रहे हैं कि बगलिहार डैम के 2 गेट खोल दिए हैं। यह भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत है, क्योंकि 2 गेट खोले जाने से पानी की रफ्तार कितनी होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी, इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा शेयरिंग अभी मुअत्तल है, अभी सस्पेंडेड है, चूंकि IWT इंडस वाटर ट्रीटी अबयान्स पर रखा गया है। इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अचानक पानी कभी ज्यादा हो जाएगा, अचानक कभी पानी सूख जाएगा, तो अब आप बताएं कि वो कैसे पाकिस्तान उसको रेगुलेट कर पाएगा, उसको कैसे पानी को रेस्टोर करेगा, या आगे जाने देगा, या खेतों में पानी जहां कम जाना चाहिए वहां अचानक ज्यादा चला जाएगा। तो ये नुकसान है इंडस वाटर ट्रीटी के अबयान्स पर रखे जाने का। और इसलिए आपको बता रहे हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक वाटर स्ट्राइक है। भारत ने बगलिहार डैम के 2 गेट खोले हैं, पाकिस्तान को बिना बताए भारत ने डैम खोल दिए, डैम के गेटों खोल दिया, और पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात मुमकिन होते जा रहे हैं। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और हमारे रिपोर्टर राहुल कपूर जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, इस खबर को कैसे समझा जाए कि जो बगलिहार डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं, तो ये गेट खोला जाना क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत सरकार ने कठोर फैसले लिए थे उनमें सबसे ज्यादा चर्चा इंडस वाटर ट्रीटी को अबयान्स पर रखने की जो है वो की जा रही थी, और तब से ही चिनाब नदी जो है वो लगातार चर्चा में थी, क्योंकि ये पानी सीधा पाकिस्तान की ओर जाता है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत कुछ शर्तें जो है वो दोनों देशों के बीच जो है वो चलती हैं। लेकिन अगर हम जो ट्रीटी के अबयान्स होने की बात करें तो चिनाब नदी चर्चा का विषय है, और इस चिनाब नदी पर जो डैम भारत सरकार द्वारा यहां पर बनाए गए हैं, चाहे वो बगलिहार डैम हो या फिर रियासी जिले में बना सलाल डैम हो, उसके गेट्स अगर खोले जाते हैं या बंद किए जाते हैं तो पाकिस्तान के पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अब नहीं जाती है। और अगर डैम के गेट बंद किए जाते हैं तो वहां पर जो है वो सूखा पड़ने या फिर उनके जो कृषि के लिए उनको नुकसान होता है। लेकिन अगर गेट्स खोल दिए जाते हैं तो बाढ़ जैसे हालात जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि सलाल डैम के मल्टीपल गेट्स
इस समय खोल दिए गए हैं। चिनाब का फ्लो लगातार बढ़ रहा है और यही चिनाब जो है वो यहाँ से कुछ घंटों के बाद जो अखनूर की तरफ से होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाता है और यकीनन ये जो है वो वाटर स्ट्राइक है भारत की तरफ से। और लगातार चिनाब नदी पर ये जो डैम्स बने हैं इन पर सबकी निगाहें होती हैं कि क्या डैम को बंद करके पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रुका गया है या फिर उसको जो है वो खोलकर वहां पर बाढ़ जैसे हालात बनाए गए हैं, क्योंकि चर्चा में चिनाब नदी है और जानकारी नहीं पहुंच पा रही है इंडस वाटर ट्रीटी के जो अबैंस होने के बाद। जी विशाल। बिल्कुल, तो आप हमें ये बताएं राहुल के जो अभी जो बगलिहार डैम के 2 गेट खोले गए हैं, तो डैम का पानी, जो कि आप वहां से शायद आपको जानकारी ज्यादा बेहतर होगी, पानी अभी किस हद तक आप देख पा रहे हैं उसमें, और कितने गेट्स हैं जो कई बार खोले जाते हैं बैक वक्त 2 या 3 या उससे ज्यादा, और अभी अगर 2 ही खोले गए हैं तो क्या अभी इसमें कुछ और भी आगे तब्दीली हो सकती है? जी विशाल, बात करें तो हम इस समय चिनाब नदी के किनारे हैं। आपको यहाँ पर जो है वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे और सलाल डैम के एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बगलिहार डैम को खोला गया रामबन जिले में, उसके बाद अभी की ये ताज़ा तस्वीरें हैं कि रियासी जिले में जो सलाल डैम है उसके गेट्स खोले गए हैं और यहाँ पर जो मल्टीपल गेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि अपनी टीवी स्क्रीन पे मल्टीपल गेट्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं। अभी तीसरा गेट खोलने की भी जो है वो यहाँ पर तैयारी की जा रही है, वहां से भी हमें जो पानी का फ्लो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप फ्लो देख सकते हैं चिनाब नदी का, और इसकी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि वाटर स्ट्राइक है और जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी उसके अबैंस होने के बाद ये जानकारी अब ये भारत के पास है और भारत जिस तरीके से चाहे इस पानी का इस्तेमाल करे, जब मन करे इस पानी को भारत जो है वो खोल सकता है, इन गेट्स को जो है वो बंद कर सकता है। फ्लो की बात आप कर रहे थे, तो चिनाब का फ्लो भी आप अभी जो है वो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस रफ्तार से जो ये पानी है ये डैम को क्रॉस कर रहा है और यहाँ से जो है वो चिनाब नदी का फ्लो बढ़ रहा है। और चिनाब के आसपास इस समय जाना जो है वो कहीं ना कहीं खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। लगातार प्रशासन की तरफ से सलाहें मशवरे लोगों को दिए जाते हैं बीते कई सालों से कि चिनाब जब अपने उफान पर होता है तो चिनाब के किनारे लोगों को ना जाने की सलाह दी जाती है। और अभी ये जो गेट्स हैं ये सलाल डैम के गेट्स, मल्टीपल गेट्स इस समय खोले गए हैं। जी विशाल। जी, तो आपने बताया कि बगलिहार डैम के 2 गेट खोले गए हैं और सलाल डैम के मल्टीपल गेट्स खोले गए हैं। क्या राहुल हमें बता पाएंगे आप कि ये बगलिहार डैम और सलाल डैम, ये दोनों डैम चिनाब नदी पर ही बना है और इसकी दूरी कितनी है एक दूसरे जी? देखिए, बगलिहार डैम की बात करें तो वो जी रामबन जिले में है और सलाल विद्युत बांध जो है ये रियासी जिले में है। तो काफी दो डिस्ट्रिक्टों में 2 अलग अलग बांध हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश भी हो रही है, उसके बाद भी चिनाब का जो है वो जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और जो डैम है उसको जो है वो बंद किया गया था, बीते कुछ दिनों से डैम को बंद किया गया था। उसके बाद जलस्तर काफी जो है वो बढ़ गया है। और अगर हम बात करें तो चिनाब नदी पर ही ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स इंडस वाटर ट्रीटी पर के लिहाज से माने जाते हैं। और विशाल, आपको यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात अगर हम बताएं तो इन सलाल विद्युत बांध हो, यहाँ पर जब डैम के गेट्स खोले जाते थे आज से पहले तो इंफॉर्मेशन जरूर शेयर की जाती थी आगे जहां पर ये पानी जाता है, लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी के अबैंस होने के बाद भारत को इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में बहता ये पानी है, हमारे देश का पानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि हमारे देश का पानी है, हम उसे जिस हिसाब से इस्तेमाल करें ये अब देश की जनता और देश तय करेगा। जी विशाल। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि राहुल, ये जो अभी फिलहाल जो ये मौसम है, इस मौसम में आमतौर से क्या इन चिनाब नदी का पानी बढ़ा हुआ होता है या थोड़ा कम रहता है? क्योंकि अगर जाहिर है कि पानी का फ्लो पहले से ही ज्यादा है और बिना बताए अगर गेट खोल दिया जाता है तो इसका ज्यादा बहुत घातक असर जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल विशाल, इसका घातक असर तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि आज से पहले तक भारत को जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ता था। हो सकता है कि उनसे पूछना भी पड़ता हो कि आपके इलाके में क्या हालात हैं, हम ये पानी छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन अब वैसी कोई शर्त नहीं है और वैसी कोई यहाँ पर जो है वो ट्रीटी नहीं है। तो उसको देखते हुए इन इलाकों में आज से पहले भी पानी का फ्लो होता था, लेकिन इस तरीके से
चर्चा नहीं होती थी। इस तरीके से चिनाब नदी के डैम्स को पे जो गेट हैं उनको बंद नहीं किया जाता था। बीते 4 दिनों से फ्लो बिल्कुल कम था, बीते 4 दिनों से गेट्स बिल्कुल बंद थे और आज इन गेट्स को जो है वो खोला गया। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के राहुल। और इस वक्त लगातार पल पल की अपडेट्स आपको अब दे रहे हैं किस तरह से अभी लगातार घटनाक्रम सामने आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीर बनी हुई है कि तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान की उस कोशिश का जो बीती रात पाकिस्तान ने किया था, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुल 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी कि इस कोशिश में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान का लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसे भी तबाह कर दिया गया है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे को नेस्तनाबूद करने के सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने भारत की एयर स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। धमाके से दहला पाकिस्तान का लाहौर शहर, एक के बाद एक 3 धमाके के बाद लाहौर एयरपोर्ट बंद। पाकिस्तान के मचकुन में बीएलए के अटैक में 12 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना का वाहन उड़ाया। धमाके से दहला पाकिस्तान का लाहौर शहर, एक के बाद एक 3 धमाके के बाद लाहौर एयरपोर्ट बंद। पाकिस्तान के मचकुन में बीएलए के अटैक में 12 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना का वाहन उड़ाया।